और पढ़ाई में जो किताब मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल किताब है, लेकिन है बड़ी मजेदार किताब, और ये किताब आपका जीवन बदल देगी। बहुत सारे लोग इसी किताब को पढ़ के बोलते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते इस किताब का, बोलते हैं इसी किताब को पढ़ के। ओशो की किताब है, संभोग से समाधि, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, जीवन ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत। 4 वर्ड है ये, 4। पहला वर्ड रिप्रोडक्शन, जो आदमी एनिमल्स भी करते हैं। दूसरा वर्ड है प्रेम, लव। तीसरा वर्ड है संभोग, और चौथा वर्ड है सेक्स। और ये चारों अलग अलग वर्ड हैं, ये चारों अलग अलग वर्ड है, चारों। और इन चारों के बीच जो कंफ्यूजन है, उसी ने आदमी को परेशान कर रखा है। तो मैंने कहा मैं ये किताब पढ़ाने जा रहा हूं, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि। यहां लाइन बड़ी प्यारी लिखी है, जीवन ऊर्जा रूपांतरण का सिद्धांत। और आज बड़ी जरूरत है इसकी, क्योंकि इतने सारे ज्ञानी बाबा आ गए हैं बाजार में, बड़े ज्ञानी बाबा आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ये करो, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो। और मारा उन्होंने भारत की जो संस्कृति की देन है। अब रिप्रोडक्शन जो है ये एनिमल भी करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी करता है। इसका काम क्या है? सृजन। इसका काम है सृजन, निर्माण, क्रिएशन। एनिमल भी करते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये रिप्रोडक्शन, जिसको तुम हिंदी में निषेचन क्रिया भी कहते हो। इसको पढ़ाऊंगा, यहीं से शुरू करूंगा, बायोलॉजी की किताब से इसको पढ़ाऊंगा, होता क्या है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं वगैरह वगैरह, यहीं से शुरू करूंगा क्लास को। प्रेम जो है ना, ये भाव की बात है, फीलिंग। इस पर डिस्कस करूंगा। इसका फिजिकल उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये फीलिंग से जुड़ी हुई चीज है। मीरा बाई इतनी बड़ी संत हुई। प्रेम, ये जो है प्रेम सीधा भाव, मतलब भाव के भूखे हैं भगवान, इसीलिए प्रेम को बड़ा महत्व दिया गया है, बहुत महत्व। मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रेम को इतना महत्व दिया गया है कि अगर आपके मन में प्रेम है, आप भगवान को वैसे ही पा जाओगे। ये जो लव डे, ये डे, हग डे और टेडी डे और चॉकलेट डे, ये सब ड्रामेबाजी है। खैर होना चाहिए, इससे बिजनेस बढ़ता है, सोसाइटी में थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ता है, ये सब होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका इससे बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और फिर संभोग, ये है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का आदान प्रदान। और ये प्रेम में ही संभव है, ये प्रेम का ही आउटकम है, ये उससे अलग नहीं है, प्रेम का ही आउटकम है। ये जो चीज है जो आज सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये लस्ट का परिणाम है, जिसको तुम हिंदी में कहते हो वासना। ना इसका रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना है, ना इसका प्रेम से कुछ लेना देना है, ना इसका संभोग से कुछ लेना देना है इसका। और ये बेसिकली आउटकम किसका है? स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का। ये पढ़ाई का अगला टॉपिक होगा, और अच्छी किताब है, बड़ी मोटी किताब है, इसके एक टॉपिक पे डिस्कस करने में अच्छा समय भी लगेगा, तो इसको शुरुआत करेंगे। और इसके साथ जो मॉडर्न इंडिया खत्म होने के बाद मैं चाहता हूं तब तक आप लोग 2-3 किताबें ले लें। एक आप ले लें डेमोक्रेसी इन इंडिया, बहुत प्यारी ओल्ड एनसीईआरटी है ये। इसको पढ़ने के बाद डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 12th की, ये पॉलिटी की एनसीईआरटी है, डेमोक्रेसी इन इंडिया क्लास 12th की। फिर एक क्लास 11th की किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बहुत प्यारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये क्लास 11th की है, ये भी आप ले लें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और तीसरी किताब जो है वो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्लास 10th की किताब है। ये सब पुरानी एनसीईआरटी है, ये तीनों एनसीईआरटी आप ले लें, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जब खत्म होगी, मॉडर्न इंडिया जैसे ही खत्म होगी वैसे मैं पॉलिटी शुरू कर दूंगा, और ये 3 किताबों को पढ़ाऊंगा। और आपको मौका लगे अगर बीच में, तो आप पढ़ो जरूर। और भाई साहब, अगर आपने 3 किताबें पढ़ ली ना, तो पॉलिटी बड़ी मजेदार चीज है। पॉलिटी मतलब 2 अक्टूबर तक गांधी स्पेशल, जितने लोगों ने एडमिशन ले लिया, बड़ा अच्छा है, आप लोगों का सपोर्ट पाके बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 2 अक्टूबर तक जिन लोगों ने एडमिशन ले लेंगे वो 500 में कंटिन्यू करते रहेंगे। 2 अक्टूबर के बाद इस पढ़ाई वढ़ाई की फीस हो जाएगी 2100,
प्लस जीएसटी। 2 अक्टूबर के बाद पढ़ाई वढ़ाई की फीस हो जाएगी 2100 प्लस जीएसटी। और फिर शुरू करेंगे पढ़ाई वढ़ाई में पॉलिटी, पढ़ाई में पॉलिटी, पढ़ाई में अभी चल रहा है मॉडर्न इंडिया, पढ़ाई में ओशो की वो जो किताब है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। इन 4 पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप, अब ये तो पूरी बुक है, ओशो वाली पूरी बुक एक मोटी सी बुक है, तो उस पर हम लोग एक लंबी चर्चा करेंगे, बृहद चर्चा करेंगे और चारों चीजों की चर्चा करेंगे। परमात्मा की सृजन ऊर्जा, और इसी पहले चैप्टर से इसकी शुरुआत करेंगे मंडे से। मंडे को हमारी आपकी मुलाकात होगी पढ़ाई में ओशो के लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।